हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, हम मध्य प्रदेश की परीक्षा धाम की बुक को डिस्कस कर रहे हैं जो राज्य सेवा एवं राज्य की अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं में काम आएगी, जो आने वाली अपकमिंग वैकेंसी है दोस्तों, है ना। पुलिस, फॉरेस्ट, पटवारी सब में काम आएगी। इसके अलावा राज्य सेवा परीक्षा में भी काम आएगी। हम मध्य प्रदेश का सामान्य अध्ययन डिस्कस कर रहे हैं डायरेक्ट परीक्षा धाम की बुक से। ये आप सामने कवर पेज देख सकते हैं, है ना। ये सामने आप कवर पेज देख सकते हैं। आज हम लेक्चर नंबर यानी लेक्चर नहीं चैप्टर नंबर 6 डिस्कस करेंगे, मध्य प्रदेश की भूगर्भिक संरचना। मध्य प्रदेश की भूगर्भिक संरचना डिस्कस करेंगे। इसके पहले हमने 5 चैप्टर डाल चुके हैं और चैनल में प्लेलिस्ट भी बना दी है परीक्षा धाम एमपीजी के बुक करके। आप वहां जाके प्रीवियस लेक्चर और आने वाले लेक्चर देख सकते हैं दोस्तों, है ना। पूरे चैप्टर वाइज लाइन से पढ़ाया जा रहा है, बिल्कुल क्रम वाइज चैप्टर वाइज पढ़ाया जा रहा है, डिस्कस किया जा रहा है। आप देख सकते हैं। और आपके पास बुक होगी तो आप आसानी से समझ सकते हैं। आपके पास जो भी बुक हो, ये नहीं कि यही बुक, हर बुक में वैसे लिखा रहता है सब बुक अच्छी होती है ना। आप उस बुक को पूरी तो पढ़िए, है ना। तो बात ये है, तो हम इसको पढ़ेंगे दोस्तों। मध्य प्रदेश की आज भूगर्भिक संरचना को डिस्कस करेंगे, चैप्टर खत्म करेंगे। काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इसको देखेंगे। तो आइए शुरू करेंगे ज्यादा देरी ना करते हुए। मध्य प्रदेश की भूगर्भिक संरचना, इसकी सबसे पहले हम इसकी परिभाषा देखते हैं। भूगर्भिक संरचना की परिभाषा देखते हैं। तो भूमि के गर्भ में चट्टानों की प्रकृति, उनके क्रम तथा व्यवस्था को भूगर्भ शास्त्र में भूगर्भिक संरचना कहते हैं। यह इसकी डेफिनेशन है ना। पृथ्वी या भूमि के गर्भ में चट्टानों की प्रकृति, उनके क्रम तथा व्यवस्था को भूगर्भ शास्त्र में भूगर्भिक संरचना कहते हैं। इसे हम इस प्रकार भी परिभाषित कर सकते हैं दोस्तों, किसी भी क्षेत्र में भूमि के गर्भ में स्थित विशिष्ट संरचना को भूगर्भिक संरचना कहते हैं। भूमि के, है ना, किसी क्षेत्र में भूमि के गर्भ में स्थित विशिष्ट संरचना को भूगर्भिक संरचना कहते हैं। ये भी बोल सकते हैं। आप कहीं भी मान लो, आप जहां भी है, आप जिस क्षेत्र में भी रहते हैं मध्य प्रदेश के, वहां अगर आप खोदना चालू करें, वहां पे मान लो आप खोदना चालू करें, सबसे पहले क्या निकलेगी, है ना, ऊपर मिट्टी की लेयर निकलेगी, मिट्टी की संरचना निकलेगी। अब खोद के मिट्टी खत्म होने के बाद क्या होगा कि वहां पे चट्टानों की लेयर निकलेगी, चट्टानों की संरचना निकलेगी दोस्तों, है ना। उसे ही हम भूगर्भिक संरचना कहते हैं। भूमि के गर्भ की संरचना, है ना, उसे ही हम भूगर्भिक संरचना या भूमि के गर्भ की संरचना कहते हैं। यह हर क्षेत्र हर जिले में अलग अलग हो सकती है। हर क्षेत्र हर जिले में अलग अलग हो सकती है। देखिए, आप मैप भी देख सकते हैं यहाँ पे। हर क्षेत्र हर जिलों में अलग अलग हो सकती है। समझ में आएगा? ये देख सकते हैं, मैं आपको बताऊंगा। मैं इसको हम एक और चीज से हम तो देखो, भूगर्भिक संरचना किसी प्रदेश या धरातल तथा वहां की मृदा रासायनिक संरचना पर निर्भर करती है। भूगर्भिक संरचना किसी प्रदेश का या जिले का या क्षेत्र का धरातल तथा वहां की मृदा रासायनिक संरचना पर निर्भर करती है। इसके अध्ययन में हमें वहां के बहुमूल्य खनिज का ज्ञान होता है। इसका अध्ययन करो तो उससे हमारे को वहां के बहुमूल्य खनिज का ज्ञान होता है। कहां कौन सा खनिज निकलता है, इस चीज का ज्ञान होता है दोस्तों। भूगर्भिक संरचना के निर्माण में सेल समूह का योगदान काफी महत्वपूर्ण है। सेल समूह, भूगर्भिक संरचना के निर्माण में सेल समूह का योगदान काफी महत्वपूर्ण है। तो बारी बारी से हम भूगर्भिक संरचना की यहाँ पे जितने भी सेल समूह दिए हुए हैं या भूगर्भिक संरचना दिए हुए हैं उसको हम देखेंगे। सबसे पहले आप मैप देख लीजिए। यहाँ पे ये मैप को ध्यान से देखिए दोस्तों। इधर साइड गोंडवाना क्षेत्र है, ये धारवाड़ क्षेत्र है ना। और ये देखिए विंध्यन चट्टाने यहाँ पे है, ये बिजावर श्रेणी की चट्टान यहाँ पे है। ये बुंदेलखंड क्षेत्र तरफ देखिए आर्कियन चट्टाने जिसे अर्ध चट्टाने कहते हैं। ग्वालियर श्रेणी यहाँ पे है, डक्कन ट्रेप की चट्टाने यहाँ पे। तो ये मैप को आप एक बार देख लीजिए, बस देख लीजिए। ऐसा है अपने मध्य प्रदेश में, इधर साइड ये चट्टाने हैं, ये चट्टाने हैं करके, है ना। उसके बाद अब देखते हैं हम यहाँ से। देखिए, सबसे पहले आर्कियन चट्टानों का निर्माण हुआ था दोस्तों, इसको प्राचीन चट्टाने कहते हैं, है ना। उसके बाद धारवाड़ चट्टानों का निर्माण हुआ, फिर कड़प्पा चट्टानों का, फिर विंध्यन, फिर गोंडवाना चट्टान, फिर क्या है डक्कन ट्रेप की चट्टान, और ये नवीनतम चट्टान है टर्सियरी चट्टान। तो सबसे प्राचीनतम चट्टान है आर्कियन और सबसे नवीनतम चट्टान है टर्सियरी चट्टान। इसको हम बारी बारी से एक एक करके डिस्कस कर लेते हैं। यहां से क्वेश्चन एमसीक्यू के रूप में आ सकते हैं, मेंस में भी क्वेश्चन आ सकते हैं। तो इसको एक बार आपको समझ लेना है दोस्तों। यहां मैं समझा रहा हूं तो इसको समझ लेना है और बताऊंगा भी कैसे क्वेश्चन बन सकते हैं करके। तो वीडियो को पूरा देखिए। आइए शुरू करते हैं। आर्कियन चट्टाने यह सबसे प्राचीन चट्टान है। यह सबसे प्राचीन चट्टान है दोस्तों। क्वेश्चन आ सकता है, यह सबसे प्राचीन चट्टान है। यह पृथ्वी की सबसे पुरानी और कठोर चट्टान भी है, इसलिए इसको सबसे प्राचीन चट्टान कहते हैं। यह पृथ्वी की सबसे पुरानी और कठोर चट्टान है, इसलिए इसको
सबसे प्राचीन चट्टान कहते हैं। इन चट्टानों का निर्माण कैम्ब्रियन काल में हुआ था। इन चट्टानों का निर्माण कैम्ब्रियन काल में हुआ था दोस्तों। कैम्ब्रियन काल ऐसा काल है जिसमें भूपरपट्टी का निर्माण हुआ था। जब पृथ्वी का निर्माण हुआ उसके बाद पृथ्वी की जो भूपरपट्टी, जो ऊपर की सतह है, भूपरपट्टी का निर्माण हुआ था, उस काल को कैम्ब्रियन काल कहते हैं। तो यहां क्या बता रहा है, इन चट्टान का निर्माण कैम्ब्रियन काल में हुआ था। जब पृथ्वी का निर्माण हुआ उसके बाद भूपरपट्टी का निर्माण हुआ था, उस टाइम पे इस चट्टानों का निर्माण हुआ था। आग्नेय चट्टान, ये आग्नेय चट्टान आपने पढ़ा होगा, इसको इंग्लिश में इग्नियस रॉक कहते हैं। इग्नियस रॉक, मैग्मा और लावा के जमने से आग्नेय चट्टान का निर्माण हुआ था। ये ना, मैग्मा और लावा, जो पृथ्वी का के अंदर भूगर्भ से मैग्मा और लावा निकला, तो मैग्मा और लावा के जमने से आग्नेय चट्टान यानी इग्नियस रॉक का निर्माण हुआ था। इसे प्राथमिक चट्टान भी कहते हैं, किसको, आग्नेय चट्टान को। तो आग्नेय चट्टान के रूपांतरण के कारण इसमें नीस एवं शिष्ट का निर्माण हुआ था। तो यहां क्या बताया गया, आग्नेय चट्टान के रूपांतरण के कारण इसमें नीस एवं शिष्ट का निर्माण हुआ था। क्वेश्चन आ सकता है ना। नीस और शिष्ट का निर्माण आग्नेय चट्टान के रूपांतरण से हुआ था आर्कियन चट्टान में। बुंदेलखंड नीस सबसे पुरानी नीस है, क्वेश्चन पूछा जा सकता है। बुंदेलखंड नीस जो है वो सबसे पुरानी नीस है, ऐसा क्वेश्चन पूछा जा सकता है। सबसे पुरानी नीस बुंदेलखंड नीस है। यह बुंदेलखंड के पठार में विशेषतः टीकमगढ़, निवाड़ी, पूर्वी दतिया, पूर्वी शिवपुरी में पाई जाती है। याली चट्टान आर्कियन चट्टान कहां पाई जाती है, बुंदेलखंड के पठार में विशेषता टीकमगढ़, निवाड़ी, पूर्वी दतिया, पूर्वी शिवपुरी में पाई जाती है। इसमें जीवाश्म का अभाव होता है दोस्तों। जीवाश्म का अभाव की मीनिंग आपको पता होना, अभाव का मतलब होता है कमी या अब्सेंस। इसमें इसका मतलब क्या है, इसमें जीवाश्म नहीं पाया जाता। अभाव का मतलब कमी या अब्सेंस। तो इस चट्टान में जीवाश्म नहीं पाया जाता। यह अत्यधिक प्राचीन चट्टान है दोस्तों, यह अत्यधिक प्राचीन चट्टान है। मैंने बताया ना, जब पृथ्वी की सबसे पुरानी और कठोर चट्टान है, यह सर्वाधिक गहराई में पाई जाती है दोस्तों। आर्कियन चट्टान ये सर्वाधिक गहराई में पाई जाती है। इस चट्टान में ग्रेनाइट, फेल्सपार, क्वार्ट्ज खनिज पाए जाते हैं, है ना। क्वार्ट्ज खनिज पाए जाते हैं, यानी इस चट्टान में ग्रेनाइट, फेल्सपार, क्वार्ट्ज खनिज पाए जाते हैं। तो आर्कियन चट्टान से इतना ही। क्वेश्चन यहाँ पे जो है यहीं से बनेंगे, जो मैंने आपको बता दिया। आपको इसको याद रखना है, आर्कियन चट्टान सबसे प्राचीन चट्टान है, अत्यधिक प्राचीन चट्टान है। और उसके अलावा जो यहाँ पे बताया मैंने वो काम का इंपॉर्टेंट वाला। ये इधर साइड आप इसकी इमेज भी देख सकते हैं। शिष्ट ऐसा है और नीस की इमेज ऐसी है, ये ऐसी दिखती है चट्टान, है ना। अब बात करेंगे हम धारवाड़ चट्टान की। देखिए धारवाड़ चट्टान, पहला फैक्ट देखिए, आर्कियन चट्टान के अपर्दन व निक्षेपण के फलस्वरूप धारवाड़ चट्टान का निर्माण हुआ है। आर्कियन चट्टान के अपर्दन से, अपर्दन का मतलब क्या होता है दोस्तों, क्षय। अपर्दन का मतलब होता है क्षय। क्षय को हम दूसरी शब्दों में कह सकते हैं धीरे धीरे घटना, धीरे धीरे टूटना। चट्टान का धीरे धीरे टूटना, धीरे धीरे घटना, है ना। तो आर्कियन चट्टान के अपर्दन व निक्षेपण के फलस्वरूप, निक्षेपण का मतलब होता है कोई वस्तु ठोस में बदल जाती है, टूट के धीरे धीरे जमा हो के ठोस में बदल जाती है, उसको निक्षेपण कहते हैं, है ना। निक्षेपण, कोई वस्तु ठोस में बदल जाती है, बन जाती है, उसको निक्षेपण। तो अपर्दन व निक्षेपण के फलस्वरूप धारवाड़ चट्टान का निर्माण हुआ है। इसका मतलब आर्कियन चट्टान के बाद अपर्दन हुआ, फिर निक्षेपण हुआ, अपर्दन व निक्षेपण के कारण धारवाड़ चट्टान का निर्माण हुआ है। सबसे पहले आर्कियन चट्टाने, उसके बाद कौन सी चट्टाने बनी, धारवाड़ चट्टाने, है ना। अत्यधिक रूपांतरण होने के कारण इसमें जीवाश्म का अभाव रहता है। अत्यधिक ट्रांसफॉर्मेशन होने के कारण, रूपांतरित होने के कारण इसमें जीवाश्म का अभाव रहता है। इसका मतलब जीवाश्म की कमी रहती है, जीवाश्म नहीं पाए जाते, ये पता होना आपको। उसके बाद देखिए यह संकोली श्रेणी जबलपुर, संकोली श्रेणी से ग्रेफाइट निकलता है दोस्तों, क्वेश्चन आ सकता है। संकोली श्रेणी जो है, संकोली सीरीज से ग्रेफाइट निकलता है, ये क्वेश्चन आपको पता होना। यह संकोली श्रेणी जबलपुर, चिल्पी श्रेणी बालाघाट। जो चिल्पी श्रेणी इंपॉर्टेंट है, चिल्पी श्रेणी बालाघाट। चिल्पी श्रेणी कहां, बालाघाट छत्तीसगढ़ के कुछ जिले में है। तो चिल्पी श्रेणी से मैग्नीज की प्राप्ति होती है। तो मैग्नीज मध्य प्रदेश के धारवाड़ के चिल्पी सीरीज में पाया जाता है। चिल्पी सीरीज या चिल्पी श्रेणी में पाया जाता है, क्वेश्चन पूछा जा सकता है। मैग्नीज कौन सी श्रेणी में पाया जाता है,
चिल्पी श्रेणी या चिल्पी सीरीज में मैग्नीज निकलता है। तो इसको हम ऐसे बोल सकते हैं, मैग्नीज मध्य प्रदेश के धारवाड़ के चिल्पी सीरीज में पाया जाता है। धारवाड़ के चिल्पी श्रेणी या चिल्पी सीरीज में पाया जाता है। चिल्पी श्रेणी से मैग्नीज निकलता है, याद रखना है। एवं सौसर श्रेणी छिंदवाड़ा में पाई जाती है। सौसर श्रेणी से कोयला निकलता है दोस्तों, याद रखना है ना। कोयला निकलता है सौसर सीरीज से। ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं कई बार। सौसर श्रेणी या सौसर सीरीज से कहां पे सीरीज? छिंदवाड़ा में है। इससे कोयला निकलता है। इससे क्या निकलता है? कोयला। तो देखो, संकोली सीरीज से ग्रेफाइट, चिल्पी सीरीज से मैग्नीज, सौसर श्रेणी से कोयला पाया जाता है, कोयला निकलता है। अगला फैक्ट देखते हैं। इसके प्रमुख खनिज मैग्नीज पाया जाता है। इस धारवाड़ चट्टान में प्रमुख खनिज कौन सी है? मैग्नीज पाया जाता है, मैग्नीज, है ना। इसका नाम कर्नाटक के गांव धारवाड़ के नाम पर पड़ा है। किसका नाम? ये धारवाड़ चट्टान का नामकरण कर्नाटक का में गांव है जिसका नाम है धारवाड़ के नाम पर पड़ा है, याद रखना है। सर्वाधिक खनिज पाए जाने के कारण इस चट्टान को समृद्ध चट्टान भी कहा जाता है। क्वेश्चन आ सकता है, सबसे समृद्ध चट्टान कौन सी है? तो धारवाड़ चट्टान है। क्यों है? सर्वाधिक खनिज के अभाव होने के कारण, खनिज पाए जाने के कारण। इसमें देखो, बालाघाट सर्वाधिक खनिज बालाघाट तरफ निकलता है, समझ लो। बालाघाट, तो बालाघाट तरफ ही तो ये धारवाड़ चट्टान है ना। तो समृद्ध चट्टान पूछेगा, धारवाड़ चट्टान याद रखना है। एक क्वेश्चन एक बन सकता है, समृद्ध चट्टान कौन सी करके, ये क्वेश्चन बन सकता है। इसके अलावा अगर देखा जाए दोस्तों, तो देखो, ये जलीय औषधि चट्टाने हैं। ये कौन सी चट्टाने? इसको क्या क्या बोलते हैं? इसको ये जलीय औषधि चट्टाने हैं जो आर्कियन शैल समूह के चट्टानों के अपरदन से निर्मित हुई है ना, उससे निर्मित हुई है। यह इसमें खनिज नहीं पाया जाता, हम देख लिए इसमें। बस इतने ही है यहाँ से इंपॉर्टेंट। धारवाड़ चट्टान से जो भी क्वेश्चन बने तो ऐसे क्वेश्चन बनेंगे। मैंने आपको बता दिया काम का, इसको एक बार आपको पढ़ लेना है। जो मैंने यहाँ पे बताया कौन से क्षेत्र से क्या, वो इंपॉर्टेंट है परीक्षा के हिसाब से, वनडे एग्जाम के हिसाब से। अब बात करेंगे कडप्पा चट्टानों की। कडप्पा क्रम की चट्टानों का निर्माण धारवाड़ क्रम की चट्टानों के अपरदन व निक्षेपण से हुआ है। अपरदन का मतलब मैंने बता दिया क्षय, और निक्षेपण यानी ठोस होना कोई चीज का, भी इसके पहले इस टॉपिक में बताया था। तो कडप्पा क्रम की चट्टानों का निर्माण धारवाड़ क्रम की चट्टान के अपरदन व निक्षेपण से हुआ है। इसका मतलब धारवाड़ चट्टान के अपरदन और निक्षेपण के फल स्वरूप कडप्पा चट्टान बनी है। यह बिजावर श्रेणी, पन्ना, सतना, छतरपुर व ग्वालियर श्रेणी में पाया जाता है। दोस्तों क्वेश्चन आ सकता है, देखिए यहां से, कडप्पा शैल समूह के बिजावर सीरीज में ही हीरा पाया जाता है। क्वेश्चन आ सकता है हीरा, देखो यहां पे इमेज भी दी रखी है ना। तो कडप्पा शैल समूह के बिजावर सीरीज में ही हीरा पाया जाता है। तो हीरा कौन सी श्रेणी में पाया जाता है? क्वेश्चन पूछेगा तो बिजावर श्रेणी में हीरा पाया जाता है। और ये कडप्पा शैल समूह के बिजावर सीरीज या बिजावर श्रेणी में हीरा पाया जाता है। क्वेश्चन आ सकता है बिजावर श्रेणी में। जब भी तो इधर जिलों का नाम दिया, देखो पन्ना, सतना, छतरपुर। तो पन्ना इंपॉर्टेंट है कि नहीं? पन्ना प्रसिद्ध है हीरो के लिए। इसका प्रमुख खनिज हीरा है। मैंने बताया ना, कडप्पा चट्टान का प्रमुख खनिज कौन सा? हीरा। क्वेश्चन आ सकता है हीरा कौन सी चट्टान से निकलता है? कडप्पा चट्टान। और श्रेणी पूछा तो बिजावर श्रेणी। यह आंध्र प्रदेश के कडप्पा गांव के नाम पर इसका नामकरण हुआ है। आंध्र प्रदेश में कडप्पा नाम का एक गांव था, और वहां कडप्पा में गांव के नीचे ही चट्टान कडप्पा पाई जाती थी, तो उससे इसका नाम रखें कडप्पा, है ना। आंध्र प्रदेश में भी हीरा निकलता है, आप देखे होंगे, है कि नहीं, वहां पे। तो इससे इतना ही है। और हीरा देखो, हीरा तो आप जानते ही हैं, प्राकृतिक पदार्थों में ही सबसे कठोरतम पदार्थ हीरा ही होता है। जो प्राकृतिक पदार्थ होते हैं उसमें सबसे कठोरतम पदार्थ हीरा ही होता है। तो बस इतना ही याद रखना है इससे, कडप्पा चट्टान से जो बताया काम का। अगला बात करते हैं विंध्यन चट्टाने। अब देखिए विंध्यन चट्टाने, कडप्पा चट्टान के बाद इन चट्टान का निर्माण हुआ है दोस्तों। किसका? विंध्यन चट्टान का। कडप्पा चट्टान के बाद इन चट्टान यानी कडप्पा चट्टान का निर्माण हुआ, या परतदर चट्टाने हैं। ये परतदर चट्टाने हैं तथा इसका निर्माण कडप्पा की चट्टान के बाद हुआ है। अपन समझ गए। भवन सामग्री के लिए प्रसिद्ध है ये चट्टाने, जैसे कि चूना पत्थर निकलता है, बलुआ पत्थर, संगमरमर, सब यही निकलते हैं, है कि नहीं? हाँ, तो समझ में आया। उसके बाद देखिए अगला फैक्ट क्या है, इन चट्टान से बलुआ पत्थर निकलता है भवन निर्माण के लिए।
इस चट्टान में बलुआ पत्थर निकलता है, चीनी मिट्टी निकलती है, चूना पत्थर निकलता है, संगमरमर के भंडार पाए जाते हैं विंध्यन चट्टान में। मध्य प्रदेश में सर्वाधिक सीमेंट उद्योग का विकास इन्हीं चट्टानों के आसपास हुआ है। जहां ये चट्टान पाई जाती है उधर ही साइड सीमेंट उद्योग हुआ था सबसे पहले। कटनी तरफ चूना निकलता है ना, वहां पे चूना लगता है उसमें, है कि नहीं, सीमेंट बनाने। तो मध्य प्रदेश में सर्वाधिक सीमेंट उद्योग का विकास इन्हीं चट्टानों के आसपास हुआ है। विंध्यन चट्टानों से इतना इंपॉर्टेंट है जो बताया मैंने, है ना। कड़प्पा चट्टान के बाद इन चट्टान का निर्माण हुआ। ये परद्दर चट्टाने हैं, यहां मध्य प्रदेश के कैमूर, भांडेर और सोन श्रेणी में पाए जाते हैं। कैमूर श्रेणी, है ना, कटनी तरफ भांडेर श्रेणी और सोन श्रेणी पाए जाते हैं। इन चट्टानों को बलुआ पत्थर, चीनी मिट्टी, चूना पत्थर, संगमरमर के भंडार पाए जाते हैं। मध्य प्रदेश में सर्वाधिक सीमेंट उद्योग का विकास इन्हीं चट्टानों के आसपास हुआ था, इतना याद रखें, इससे बस। देखिए डक्कन ट्रैप चट्टाने, क्रिटेशियन युग में ज्वालामुखी क्रियाएं हुई जिसके फलस्वरूप डक्कन ट्रैप की चट्टान का निर्माण हुआ है। जिसके फलस्वरूप डक्कन ट्रैप की चट्टान का निर्माण हुआ है। दरारी ज्वालामुखी से निकलते हुए बेसाल्ट युक्त लावा, दरारी ज्वालामुखी से निकलते हुए बेसाल्ट युक्त लावा से डक्कन ट्रैप सेल समूह का निर्माण हुआ है दोस्तों। डक्कन ट्रैप का निर्माण हुआ है ना। डक्कन ट्रैप के अपरदन से काली मिट्टी का निर्माण हुआ, यह भी इंपॉर्टेंट है। काली मिट्टी को कपासी मिट्टी या रेगूर मिट्टी के नाम से भी जाना जाता है, याद रखना है। अगला देखिए, इन चट्टानों में बॉक्साइट, इन चट्टानों में बॉक्साइट, इन चट्टानों में बॉक्साइट, इसका मतलब डक्कन ट्रैप सेल समूह में बॉक्साइट के भंडार है। बॉक्साइट, क्वार्ट्स एवं डोलेमाइट अपरदन से, क्वार्ट्स एवं डोलेमाइट अपरदन से काली मृदा का निर्माण हुआ है। मैंने बताया ना आपको, काली मृदा, काली मिट्टी को कपासी मिट्टी या रेगुर मिट्टी के नाम से भी जाना जाता है। इन्हें बेसाल्ट चट्टान भी कहते हैं। किसको? इन्हें बेसाल्ट चट्टान भी कहते हैं। डक्कन ट्रैप की बेसाल्ट चट्टान साथ में बोलते हैं कि नहीं अपन, डक्कन ट्रैप की बेसाल्ट चट्टान, तो इन्हें बेसाल्ट चट्टाने भी कहते हैं। यह पश्चिमी मध्य प्रदेश मालवा में पाया जाता है। मालवा का पठार जो है डक्कन ट्रैप की बेसाल्ट चट्टान व ज्वालामुखी उद्गार से बने लावा से निर्मित है, वही मतलब हुआ। समझ में आ गया? तो ये इंपॉर्टेंट है, इतना याद रखना है ना। क्रिटेशियन युग में ज्वालामुखी क्रियाओं हुई जिसके फलस्वरूप, है ना, ये समझ में आ गया ना। बस इतना ही है इंपॉर्टेंट दोस्तों। डक्कन ट्रैप की बेसाल्ट चट्टान से मैंने बता दिया, ज्वालामुखी से निकलने वाले बेसाल्ट युक्त लावा से डक्कन ट्रैप सेल समूह का निर्माण हुआ है। डक्कन ट्रैप के अपरदन से काली मिट्टी का निर्माण हुआ है। डक्कन ट्रैप सेल समूह में बॉक्साइट पाया जाता है। इसका विस्तार पश्चिमी मालवा में है, अपने इधर याद रखें। अगला बात करें हम गोंडवाना चट्टाने। देखिए गोंडवाना चट्टाने, गोंडवाना क्रम की चट्टान ऊपरी कार्बोनिफेरस युग से लेकर जोरासिक युग तक इन चट्टानों का निर्माण अधिक हुआ है। ये पेंच घाटी, सोन घाटी, जबलपुर व बघेलखंड में पाई जाती है। पेंच घाटी, सोन घाटी, जबलपुर और बघेलखंड में पाई जाती है। कोयला गोंडवाना चट्टान में पाया जाता है। कोयला जो है ये गोंडवाना चट्टान में पाया जाता है, हमने पढ़े है ना। गोंडवाना सेल समूह में ही कोयला पाया जाता है ना। इंपॉर्टेंट है, ये डायरेक्ट पूछा जाएगा दोस्तों। क्वेश्चन ऐसा भी आ सकता है, गोंडवाना चट्टान प्रणाली किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? तो कोयला के लिए प्रसिद्ध है। वैसे ही एक और क्वेश्चन जब ये भी पूछा जा सकता है, देखिए ये वाला जो बताया था मैंने यहाँ पे, भारत में पाए जाने वाले कौन सी क्रिस्टेशियन युग में के द्वारा कौन सी मिट्टी बनी थी करके, तो ये काली मिट्टी है ना। ये क्रिस्टेशियन युग ज्वालामुखी के फलस्वरूप कौन सी मिट्टी बनी थी? तो काली मिट्टी, काली मृदा। और ये इसमें ये पूछा जा सकता है, समझ में आ गया। गोंडवाना चट्टान प्रणाली किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? तो कोयला के लिए। तो गोंडवाना क्रम की चट्टान ऊपरी कार्बोनिफेरस युग से लेकर जुरासिक युग तक इन चट्टान का निर्माण हुआ था, ये याद रखना है। बात करेंगे अगला, टर्सियरी चट्टाने। यह नवीन चट्टाने हैं। यह प्राय नदी घाटी में विशेषता नर्मदा व सोन नदियों में पाई जाती है। ये नर्मदा और सोन नदियों में पाई जाती है चट्टाने, टर्सियरी चट्टाने। तो आया दोस्तों समझ में, गोंडवाना चट्टाने और टर्सियरी चट्टाने, नवीन चट्टाने। इस तरीके से हमारा ये लेक्चर कंप्लीट होता है, जिसमें हमने मध्य प्रदेश की भूगर्भिक संरचना को डिस्कस किए। अगला लेक्चर डिस्कस करेंगे जिसमें हम मध्य प्रदेश के अपोहा तंत्र को डिस्कस करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ऐसे ही करके मैं सारा कंप्लीट करवाने वाला हूँ। धन्यवाद।